नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं जस्ट चर्च के सामने। यहाँ पे कचहरी है और ये बहुत व्यस्त एरिया है। यहाँ पे एक गुमती है जिसमें पान वगैरह की दुकान है, जहाँ पे गुटखा वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे इस भीड़ से हम लोग बात करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हैं राजीव तलवार जी, जिनके हाथ में अभी भी वो तख्ती है श्रेया की। तख्ती नहीं, ये मेरा हथियार है। ये इनके हाथ में वही तख्ती वाली हथियार है जो बाकी लोग तो भूल गए होंगे श्रेया की मौत को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए लिखा हुआ है श्रेया की तस्वीर को लेकर जिम्मेदार कौन है, श्रेया की मौत का जिम्मेदार कौन है और ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला दोगला। ये तख्ती लेकर के हमेशा घूमते रह रहे हैं। और श्रेया की बात करें तो बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे कि श्रेया तिवारी कौन थी और एक समय में उसके साथ क्या हुआ था। आपने उनको जिंदा किया हुआ है और न्याय के लिए हमेशा लड़ते रह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे जो आपने श्रेया को लेकर के रखा हुआ है? श्रेया तो देखिए अब चली गई और ये युद्ध श्रेया के लिए नहीं है, आने वाले बच्चों के लिए है। जो इस देश के पास, इस देश के शिक्षकों के पास, किसी के पास बच्चों के लिए भविष्य, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस CBSE स्कूल खुल गया, जाओ बेटा पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि आए दिन बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार होते रह रहे हैं। श्रेया के बाद ही एक दुर्गा जी इंटर कॉलेज, वहाँ पर एक बच्चे के साथ इस तरह घटना हुई, तो इसको आप कितना गलत मानते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए? देश का शिक्षक ही नहीं पता उसको कि गलत करने वाला गलत नहीं होता है। गलत का जो विरोध न करे, गलत को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास न करे, वो गलत है। और 140 करोड़ लोग ही गलत हैं। किसी के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। सब दिखावा है, सब नौटंकी है, सब कुत्तों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं कुछ इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। जितना कोशिश कर सकता हूं उतना करता हूं। अब पता नहीं क्या होने। समाज को अच्छा करने के लिए आप क्या करने वाले? सुना है कि इस समय लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है और पिछले कई बार से आप खड़े होते आए हैं। मतलब जीत आपको नहीं मिली, एक दुर्भाग्य कहेंगे, लेकिन ये फिर से एक मौका मिला है। कैसे, क्या करने वाले? कुल मेरा 6वां चुनाव है और लोकसभा का 3रा चुनाव है। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ता हूँ कि मुझे कोई वोट देगा। मैं जानता हूँ कि अभी 100 साल लग जाएगा इस देश के लोगों को समझने में कि राजीव तलवार क्या है। और जिसको समझ में आ गया है राजीव तलवार, वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। लोग मेरे लिए, अगर पूछिए इस बच्चे से, पूछिए लोगों से, पूछिए इसमें से कौन हमको नहीं जानता है। हर कोई जानता है। जरा पूछिए उस बच्चे से या किसी से पूछ सकती हैं आप, पूछिए जरा। ये आएंगे तब ना। जानते हैं इनको? क्यों नहीं जानता? कौन है ये? राजीव तलवार सर। कैसे, मतलब कैसे इनसे इंस्पायर है? तख्ती लेकर के जहाँ पे होते हैं, चौराहे पे जहाँ होता है खड़े हो जाते हैं। कैसे इंस्पायर है? सही तो करते हैं। सही करते हैं और क्या? आपको करना होगा तो आप करेंगे ऐसे? क्यों नहीं करूँगा? एक प्रश्न बच्चे से, बाबू बताओ क्या लगता है आजमगढ़ में तो आप देखे हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो राजीव तलवार के टक्कर का हो? नहीं। उसके बाद भी अगर हम किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है कि नहीं? पूछिए जरा। क्या समझने बहुत देरी लगेगी और पढ़े लिखा बेकार अगर नहीं। आपने समझ लिया है तो ऐसा क्या इनमें खास है जो आप बताना चाहेंगे? इनमें बहुत सी खास चीजें, ये लोगों में जागरूकता लाते हैं। कैसे? अगर कोई जागरूकता इनकी आपको पसंद आई हो, क्या जागरूक हुए हैं? अब जैसे ये कहीं भी जाकर के कुछ भी बैनर लगा देते हैं, जैसे लोग समझते हैं और कुछ लोग पागल भी बोलते हैं, लेकिन उनकी जो पागल बोलते हैं उनकी सोच बहुत गलत है। वास्तव में आजमगढ़ के ऐसा कोई भी नहीं होगा, आजमगढ़ का पूर्वांचल का पूरा ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको जानता ना हो। और ये हुलिया लेने के पीछे और ये तख्ती लेकर के करने के पीछे क्या मकसद आपका रहता है? लोग राम को देखे हैं, लोग कृष्ण को देखे हैं, लोग प्रथम विश्व युद्ध देखे हैं, दूसरा विश्व युद्ध, सब कुछ देखे हैं, लेकिन अंधे गूंगे बहरों को सच नहीं दिखाई देता। पूरा मेरे पापा टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे। इस देश का शिक्षक ही अंधा गूंगा और बहरा है। जिस देश का शिक्षक अंधा गूंगा बहरा होगा, जरा इनसे पूछिए, एक लाइन बोलें आगे। अगर एक छोटा सा प्रश्न दिया जाए कि इस देश का शिक्षक गूंगा बहरा और अंधा है या नहीं, जरा पूछिए इन लोगों से। नहीं, उन लोगों से पूछेंगे, आपसे बात करने के लिए हम आए हैं। शिक्षक के बारे में आप हमेशा बातें करते रहते हैं। अगर आदर्श शिक्षक आप देखेंगे तो क्या स्वरूप होगा उसका? आदर्श शिक्षक का? अरे यार, किसी को पता ही नहीं कि शिक्षा, एजुकेशन होता क्या है। ये सब आप बताइए ना। आई कांट टेल यू राइट नाउ। मैं जब तक मेरे सामने मेरी परिस्थितियां नहीं होंगी, मेरे सामने शेर नहीं होंगे, गिद्धड़ों को बता के हम क्या करेंगे? हमको 500 शेर चाहिए। जब तक 500 शेर नहीं, इन चूतियों को बता के हम क्या करेंगे? बताइए। ये साले अंधे गूंगे बहरे, इनको दिन रात मोदी मुलायम दिखते हैं। देश में एक नेता का नाम बता दीजिए जो इनकी परेशानी में काम आता हो। बताइए कि आपको नेता कोई दिखता है?
देखिए हम क्या बताएं, हम तो अपने काम देखते हैं, नेता उतना हम ध्यान नहीं देते हैं। तो तो देश में रह रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है देखना ना। पड़ेगा, लेकिन हम जब इस चीजों में नहीं रहते तो हम नाम कैसे ले लें किसी का, तो हम नहीं ले सकते। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई राजनीतिक हो वही बताए, वो बात देश का अलग- नागरिक वो है, बात अलग आपको हो गई मुलायम मैडम। अच्छे लगे कि अखिलेश से अच्छा वो बात लगे, अलग हो गई हैं? मैडम। अरे कि मोदी इस देश के लोगों को इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता है यार। हाँ? ये मरे हुए लोग हैं, इनको क्यों दिखाई देगा राजीव तलवार? भाई ये जानवर हैं, ये मनुष्य ही नहीं बन पाए, ये मनुष्य बन ही नहीं पाए हैं। ये कपड़ा पहन लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य बन नहीं पाए हैं। ये मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैं सड़क पर आया, 5-6 बार जेल गया, रात रात भर थानों में बैठा जाता था, और ये जो मेरी पढ़ाई हो रही है, मैं तब समझ में आया कि ये तो जानवर हैं, और जानवर तो जानवर ही रहेगा, ताकि उल्लू की तरह देखेगा मुझको। लेकिन इसी में से जो शेर होगा वो हमको प्यार करेगा अपने बेटे की तरह, और कर रहे हैं लोग। और 500 बब्बर शेर मिल गए ना जो हमको प्यार कर सकें, 100 रुपया महीना दे सकें, और जो 100 रुपया महीना नहीं दे सके वो 10 रुपया महीना दे, और 10 दोस्तों से दिलवा देगा तब भी 100 रुपया होगा। फिर तुम्हें बताऊंगा कि टीचर कैसा होना चाहिए, अधिकारी नेता कैसा होना चाहिए, मंत्री और विधायक प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। इस देश में नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, सब मरे हुए लोग हैं, सब चूतिया बना रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे को उल्लू बना रहा है। ये पैसे की बात आप कर रहे हैं तो ये तो एक मांगना हो गया ना कि हमको आप पैसे दीजिए, उसके बाद करेंगे कुछ ज्ञान। इस देश में एक हरामखोर अधिकारी नेता का नाम बता दीजिए जो मेरे टक्कर का हो। क्या उसको ये देश पैसा नहीं देता है? देता है। पढ़ लिख के आता है। गांडू है ये, पढ़े लिखे हैं साले। अगर ये पढ़े लिखे होते तो देश के साथ नमक हरामी करते। एक अधिकारी, एक नेता मंत्री का विधायक का नाम बताइए जिसके पिछवाड़े में दम हो कि वो राजू तलवार बन सके। अगर वो राजू तलवार नहीं बन सकता तो किस बात का पैसा लेता है, किस बात का तनख्वाह पाता है, किस बात का हरामखोरी देश के साथ कर रहा है? बताइए जरा, आप पूछिए जरा। राजू तलवार और कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ये कंपेयर करेंगे अगर, तो दोनों लोगों को एक ही जैसा पाते हैं। ये बताइए, जैसे उग्र स्वरूप लोगों का कहीं न कहीं होगा, आपका भी वैसा ही है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसने देखा? जरा बोलिए, पूछिए जरा। ये चूतिया उसको समझ पाएंगे, ये रोज हमको देखते हैं, हमको नहीं समझ पाए, उनको समझ पाएंगे। ये चूतियापंथी वाली बात है। राम और कृष्ण तुम्हारे समझ में आ गए, गीता कुरान समझ में आ गए, हम नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि तुम लोग गांडू, चूतिया हो, नमक हराम हो, जानवर हो साले। जानवर हमको जो शेर होगा वो प्यार करेगा। प्यार करते हैं आप इनको? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे प्यार करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं? ये हमारे जिले के शेर हैं और जो भी अन्याय होता है सबके खिलाफ ये खड़े होते हैं। एक नेता में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? अभी चुनाव आने वाला है, निरहू कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको मिल जाए टिकट, और ये एक तरफ ये भी है। दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्या क्वालिटी अभी गिनाना चाहेंगे? सर्वश्रेष्ठ राजीव तलवार जी निरहू से। क्वालिटी इनकी ये है कि जो भी समाज में अन्याय हो रहा है, चाहे सरकारी कर्मचारी कर रहे हों, चाहे नेता कर रहे हों, मजबूती से, दमदारी से ये बात रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम पार्टी लाइन से हट के बात करेंगे तो पार्टी हमको डांटेगी। ऐसा ही नेता एक निष्पक्ष और कहीं न कहीं हिम्मती होना भी चाहिए समाज के हमारे लिए। समाज को ऐसे ही नेता चाहिए ही। पब्लिक आज नहीं कल मानेगी। मतलब पब्लिक मानने की कह रहे हैं कि मान क्यों नहीं रहे? क्योंकि यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ पे यहाँ पे राजू तलवार जी मिलते हैं तो लोगों को दिखता भी है, फिर भी लोग उनको पसंद क्यों नहीं करते? मतलब कि स्कूल जाके कोई शिक्षित नहीं हो सकता है। ये सब जानवर हैं, जानवर को क्या दिखाई देगा? झूठ दिखाई देगा, शेर थोड़ा दिखाई देगा। अगर आगे 2024 में आम जनता चुनाव मतलब आपको जितवा देती है तो ऐसा क्या खास होगा जो आप करेंगे? जो होने वाला ही नहीं उसके बारे में क्या? हाँ, हमको 500 होगा, क्यों नहीं? बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लगता हो जाए। हमको 500 शेर बस मिल जाए, मैं वो करूंगा जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया है। 500 शेर मांग रहे हैं सबसे, या 500 ना हो तो 10 रुपए, 100 रुपए मांग रहे हैं 500 लोगों से, और ना हो तो 10 लोगों से 10 रुपए दीजिए, 10 लोगों को और जोड़िए, तो उस पैसे का क्या करेंगे? दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बना दूंगा। उस बम, इस समाज को जिस बम की जरूरत है वो आइंस्टीन या दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाएगा, राजू तलवार के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता है। और उस बम से दिखाऊंगा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कैसे पैदा होंगे, स्कूल कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक माँ बाप को कैसा होना चाहिए। इस देश का माँ बाप, नागरिक सब मरे हुए हैं यार, सब मरे हुए हैं। इस देश से सिर्फ अंग्रेज गए हैं और कुछ नहीं बदला है। इन चुतियों को लगता है मोदी, मुलायम, मायावती, राहुल गए, सब मरे हुए लोग हैं यार, कुछ नहीं बदला है। अंग्रेजों से ज्यादा लूट रहे हैं सब, जितना अंग्रेजों ने लूटा उससे ज्यादा ही सब लूट रहे हैं। इन चुतियों को दिखाई नहीं देता है, ये मरे हुए लोग हैं यार। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बनारस में राहुल गांधी जब आए हुए थे उन्होंने कहा कि यहाँ के जो युवा हैं वो नशेड़ी हो गए हैं और नशा कर करके रोडों पे यहाँ पे रात भर में मिल रहे हैं, है ना। और आज के समय में वो बनारस की बात नहीं देखे, हर गांव हर शहर की बात देखे, जो बच्चे हो रहे हैं वो शराब की तरफ भाग जा रहे हैं, मतलब उन्मुख हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कहीं ना कहीं शराबी बन जा रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं फिल्में वगैरह। क्या करना चाहिए? उस तरह के नशे को आप नशा मत कहिए। मोदी जी जो है उसको इनकार कर दिया कि नहीं है, ये पूरा समाज नशे में है।
नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। हर कोई नशे में है, किसी को सत्ता यहाँ का पर भी नशा ही है, देखिए, एकदम, दुकान भी है, नशा किसी को वाली है। सत्ता का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को हर तरह का नशा है। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। चर्चा करिए।